फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिर्फ लक से पैसा नहीं बनता। अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स चाहिए तो आपको एक विनिंग स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे एक प्रॉफिटेबल फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दे सके। देखिए, अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो इन फ्यूचर आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू moneytree.pk। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज तो आप इस चैनल moneytree.pk को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर ट्रेडिंग के रिलेटेड और ट्रेडिंग के अंदर आने वाली मुश्किलात के रिलेटेड आपको यहाँ पर पावरफुल नॉलेज मिले। अपना ट्रेडिंग स्टाइल तैयार करना, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या होगा। हर ट्रेडर का अलग ट्रेडिंग स्टाइल होता है और आपको वो सिलेक्ट करना होता है जो आपकी पर्सनैलिटी और टाइम को मैच करे। देखिए, मार्केट में ना डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं, जैसा कि स्कैल्पिंग। इसके अंदर क्या होता है कि शॉर्ट टर्म हाई स्पीड ट्रेडिंग, फास्ट प्रॉफिट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है डे ट्रेडिंग। एक दिन के अंदर आपकी ट्रेड ओपन होती है और उसी दिन आपकी ट्रेड क्लोज भी हो जाती है प्रॉफिट के अंदर, अगर आपका एनालाइज बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आती है स्विंग ट्रेडिंग। अब ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? अब ये कह लें कि एक दिन या 5 दिन या हफ्तों तक ट्रेड्स को होल्ड करना, इसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है पोजिशनल ट्रेडिंग। कह लें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो हम एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पे करें। अगर आपको जल्दी जल्दी ट्रेड्स लेना पसंद है ना, तो आपके लिए स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग बेटर है। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड सोच रहे हैं तो स्विंग और पोजीशनल ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। देखिए, मेरी एक बात आप लोग याद रख लें, एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी तभी काम करती है जब आपका ट्रेडिंग सेटअप क्लियर हो और सबसे बड़ी बात कि वो आपका सेटअप डिफाइंड भी हो। देखिए, ट्रेडिंग सेटअप्स के ना इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? आप कह लेंगे इंडिकेटर्स होते हैं, मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD। उसके अलावा आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, प्राइस एक्शन एनालिसिस भी शामिल होते हैं इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इंडिकेटर पसंद है ना, मूविंग एवरेज या RSI को इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन को प्रेफर करते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का यूज कर सकते हैं आप ड्यूरिंग ट्रेड। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो ये है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। देखिए, बिना रिस्क मैनेजमेंट के कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं कर सकती। अगर आप अपने लॉसेस कंट्रोल नहीं ना कर सकते तो आप कभी भी एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आप किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट नहीं लेके आ सकते। देखिए, मैं ना आप आज एक रिस्क मैनेजमेंट का एक अच्छा और सिंपल सा रूल बता देता हूँ। देखिए कि अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है ना, तो आप ये कह लें कि वो 1% या 2% का रिस्क लें। कह लें कि सिर्फ आप 1000 के अंदर से ना 10 या $20 का ही रिस्क लें ताकि आपका अकाउंट वॉश ना हो और आपका रिस्क भी मैनेज रहे। देखिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। देखिए, हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस लगाएं ताकि आप बहुत बड़े बड़े लॉसेस से बच सकें। देखिए, स्टॉप लॉस लगाना बहुत, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो उससे होगा क्या कि आपका रिस्क मैनेज नहीं होगा और सिंपल सी बात है कि आप मार्केट आपको उठा के बाहर कर। लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होती है ये आप रख लें 1/2 की या 1/3 की। अगर आप $10 का रिस्क ले रहे हैं तो आपका टारगेट कम से कम $20 होना चाहिए। देखिए, इन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी एक ट्रेड पर अपना बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते। या आप एक कह लें कि अगर उनका $1000 का अकाउंट है वो एक ही ट्रेड पर $500 लगा देंगे, ऐसा नहीं करते। देखिए, अगर आपकी ट्रेडिंग करनी है ना तो आपको ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बनाए हुए रूल्स फॉलो करने ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकें। देखिए, इसके बाद आती है बैक टेस्टिंग और डेमो ट्रेडिंग। देखिए, अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट नहीं करेंगे ना तो आपको कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं या नहीं। उसके बाद कह लेंगे बैक टेस्टिंग स्टेप कौन कौन से होते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, मगर हिस्टोरिकल चार्ट्स पर अपनी आप स्ट्रेटजी को अप्लाई करें। मिनिमम 100 ट्रेड्स लें इन्वेस्ट करने से पहले। कह लेंगे अगर आपने रियल अकाउंट पे जाना ना तो आप अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी को पीछे हिस्टोरिकल चार्ट्स में टेस्ट करें और कम से कम 100 ट्रेड्स लें ताकि आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंट आ जाए। और जो आपने डेमो पर ट्रेड्स ली हैं उनके आप रिजल्ट्स को एनालाइज करें, उनका विन रेट चेक करें, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करें कि आप कितने अच्छे ट्रेडर हैं या आपने जो ट्रेड्स ली हैं उसमें कितनी लॉस में गई और कितनी प्रॉफिट्स में गई। देखिए, जो बैक टेस्टिंग है ना ये आपको ये बताएगी कि आपकी जो बनाई हुई स्ट्रेटजी है वो रियल मार्केट में कैसे वर्क करती है। जो आपकी स्ट्रेटजी है आपको ड्यूरिंग ट्रेड प्रॉफिटेबल देती है या नहीं। अगर आपको आपकी स्ट्रेटजी प्रॉफिट ही नहीं दे रही तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करने की जरूरत है। लाइव ट्रेडिंग और स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, जब आपको डेमो पर कॉन्फिडेंस मिल गया है ना कि आपकी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट है तो इसका मतलब ये है कि आप रियल टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और रियल
रियल ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो आपकी प्रैक्टिस है ना, ये आपकी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर, आपको डेमो अकाउंट्स पर पता चल जाता है कि भाई आपकी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है और ये रियल टाइम मार्केट में कैसे वर्क कर रही है। अच्छा, अपना लाइव ट्रेडिंग के कुछ रूल डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट करें। हमेशा कह लें कि आप सबसे स्टार्ट में आप क्या करें, आप छोटी-छोटी ट्रेड्स लें। इसका मतलब ये है कि छोटे लॉट साइज़ को ओपन करें आप और स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करें और क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करें और इमोशंस बिल्कुल ना हो। आपको पहले भी बताया कि इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए, डेली ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करें। आज जो आप ट्रेड लेते हैं ना डेली बेसिस पे, उसको एनालाइज करें और अपनी मिस्टेक से सीखें कि आप कैसे मार्केट में इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए, अगर आपने फुल टाइम फॉरेक्स ट्रेडर बनना है ना, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक बात याद रख लें, एक विनिंग स्ट्रेटजी की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप डिसिप्लिन से उसको फॉलो। अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी बनाने में कामयाब हो चुके हैं, आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है और आप पीछे एक ही बात बचती है, वो ये बचती है कि अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग रियल में करनी है, आप अपनी स्ट्रेटजी को डेली बेसिस पर फॉलो और उसी पर रहें। आपको कहीं एरा गैरा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।